अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव फॉर बर्ड्स। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि हम जब भी लव बर्ड्स में पेयरिंग कराते हैं तो हम एक बर्ड डोमिनेंट जीन का लेते हैं और एक बर्ड जब रिसेसिव जीन का लेते हैं तो हमेशा जो भी न्यू म्यूटेशंस आती हैं हमारे पास, उसके अंदर जो डोमिनेंट जीन होती है वो रिसेसिव जीन के ऊपर हावी हो जाती है। डोमिनेंट जीन बेसिकली वो जीन होती है जो वाज़े नज़र आती है और दूसरे जीन्स के ऊपर हावी हो जाती है। अक्सर लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम डोमिनेंट जीन को डोमिनेंट जीन के साथ पेयरिंग कराते हैं, मतलब हम कोई भी दो बर्ड्स ले लें जिन दोनों की जीन्स बेसिकली डोमिनेंट हो, तो हमारे पास उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो चलिए आज एक ऐसी पेयरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं जिनकी जीन्स तो डोमिनेंट होते हैं। हम उनके रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे और आगे वो हमें क्या बेहतरी दे सकते हैं। पहले हम बात करते हैं एक सिंपल से बर्ड की जो है ग्रीन फिशर। अगर हम ग्रीन फिशर को लेते हैं लुटीनो के साथ, अब यहाँ पे हम दोनों अगर बर्ड को देखें तो दोनों ही रिंग नेक बर्ड हैं और दोनों डोमिनेंट जीन्स हैं। दोनों के अंदर वो जीन्स पाई जाती हैं जो हावी हो जाती हैं एक दूसरी जीन्स के ऊपर। लेकिन जब हम इन दोनों के रिजल्ट्स की बात करते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे लुटीनो बर्ड आएगा, लेकिन उसके अंदर ग्रीन फिशर के थोड़े बहुत मार्क्स होंगे। अपीयरेंस में वो बर्ड लुटीनो की तरह होगा, लेकिन उसके जो पर होंगे उसमें थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन कलर आएगा। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि दोनों ही बर्ड्स डोमिनेंट हैं तो पेयरिंग तो होगी। ऐसा नहीं है कि बर्ड के दरमियान पेयरिंग ना हो या एग लेइंग नहीं हो, एग लेइंग भी होगी, पेयरिंग भी होगी। उसके अलावा उन दोनों के जो बच्चे आएंगे वो भी फर्टाइल होंगे, वो भी आगे आपको पेयरिंग करके देंगे, बच्चे निकाल कर देंगे। लेकिन जो म्यूटेशंस आएंगी वो इतनी ज़्यादा मज़ेदार म्यूटेशन नहीं आती। नेक्स्ट पेयरिंग की बात करते हैं जिसमें हम पेयर करेंगे ग्रीन फिशर को अल्बाइनो के साथ। तो जब हम ग्रीन फिशर को अल्बाइनो के साथ पेयर करेंगे, यहाँ पर अल्बाइनो जो है वो एक ब्लू बर्ड है और उसकी जीन्स रिसेसिव जीन्स होती हैं, जबकि हम ग्रीन फिशर की जब बात करते हैं तो वो एक डोमिनेंट बर्ड है। तो जब हम डोमिनेंट बर्ड ग्रीन फिशर को अल्बाइनो रिसेसिव बर्ड के साथ पेयरअप करवाते हैं तो जो सारे बर्ड्स आते हैं वो हमारे पास ग्रीन फिशर आएंगे। अपीयरेंस में वो सब ग्रीन होंगे, लेकिन वो सारे स्प्लिट होंगे इनो के। अब आप इन बर्ड्स को जब फर्दर ब्रीड करवाते हैं, आप दो ग्रीन फिशर लेकर जो कि स्प्लिट हों इनो के, उनको जब आप फर्दर पेयरिंग कराते हैं तो आपको उनके पेयर के रिजल्ट्स में अल्बाइनो मिल सकता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो अल्बाइनो यहाँ पर आपको प्रोड्यूस होगा वो उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो अल्बाइनो फिशरी हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब आप यहाँ पर अल्बाइनो प्रोड्यूस करेंगे तो इससे अल्बाइनो जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का बर्ड होगा और आगे जाकर आप उस अल्बाइनो को जब आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छी म्यूटेशंस डेवलप होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।